वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। बेसिकली स्टूडेंट्स का एक डाउट था जीआर वैल्यू। इसके अलावा बिटमैप है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है, डायोड वैल्यू, स्कीमेटिक है, सर्विस मैनुअल और एफआर है, सार है, बहुत सारी चीजें। तो आज हमारा जीआर टॉपिक है। जीआर क्या होता है वो बताने जा रहा हूँ। बेसिकली इसको डायोड वैल्यू, ग्राउंड रीडिंग और ग्राउंड रेजिस्टेंस, ये सब इसके नाम है जीआर। इसको चेक करने से फायदा ये होता है कि जैसे कोई कनेक्टर है, उस कनेक्टर से लेकर पर्टिकुलर जिस पॉइंट तक उसे जाना है, उसमें उसके बीच में लोड वगैरह कितना है, तो एक फिक्स होना चाहिए, जो हम स्कीमेटिक में देख के पता करते हैं कि जैसे 562 है तो 562 दे रहा है कि नहीं। बहुत ज्यादा कम आना, 50, 40 से 50 आप इसको सही मानिए। इससे ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो फिर दिक्कत वाला मामला होता है। फिर हमें उस लाइन को पूरा चेक करना होता है। जैसे नेटवर्क में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमें पूरा जीआर लगा के हमें इसको चेक करना होता है। कैसे चेक करना हो बताता हूँ। ये आपका मल्टीमीटर होता है। मल्टीमीटर किसी का भी हो, सानवा हो, उसके हिसाब से स्कीमेटिक में रहता है कि रीडिंग क्या आएगी, सानवा की आएगी, मास्टेक की आएगी, तो वो सब आप स्कीमेटिक में देखेंगे। सबसे पहले आप इसको डायोड मोड, इन्फिनिटी मोड या जो भी कंटिन्यूटी मोड, इस पे आप इसको लगाइए। इसके बाद ये जो रेड प्रोब है, देखिए आपको यहाँ पे रखना है ये लगाते समय, और कॉमन पे आपको ब्लैक प्रोब रखनी है। अब जब आप इसको देखेंगे और इसको जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बीप आना चाहिए। अब मैं आपको इसमें जीआर निकालना बता रहा हूँ। जीआर यानी ग्राउंड रेजिस्टेंस, ग्राउंड रीडिंग। अब इसमें हमने इसको लिया इस तरह से, और जो हमारा रेड प्रोब है इसको हमें ग्राउंड में रखना है, और तो हमने इसको ऐसे रखा, और यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको देखिए मल्टीमीटर पर ये इस तरह से दिखाएगा। ये आ गया इसका जीआर। तो हर पॉइंट का जीआर आपको क्या करते जाना है, ऐसे ही चेक करना है। तो जहां पर आपका वैल्यू मिसमैच हो तो फिर आप देखिए उसके बीच में क्या दिक्कत है। ऐसी बिटमैप होगा तो बिटमैप से हम क्या देखते हैं, पर्टिकुलर उस पॉइंट की कनेक्टिविटी कहाँ तक है। तो अगर इस पॉइंट से अगर आपको क्या नहीं मिल रहा, प्रॉपर जीआर नहीं मिल रहा है, तो बिटमैप से आप देखिए कहाँ से कनेक्टेड है। फिर उसके बीच में पूरी फिर आपको ट्रेसिंग करनी है। बिटमैप खुला हुआ है क्या इसमें? नहीं, बंद हो गया। खुला था, बंद हो गया। पासवर्ड क्या है एक्स का? 1 2 3। तो ये आपका जीआर वैल्यू बहुत सिंपल होता है, बहुत ज्यादा इसमें आपको कोई कंसर्न नहीं होता। नॉर्मल चेक करना होता है। तो जिस भी पॉइंट का चेक करना है, रेड को हमेशा ग्राउंड पे रखिए और इस तरह से इसको चेक करते जाइए। इसको आपको ये नोन होना चाहिए कि वहां पर वो चीज कैसे, कितना वैल्यू है। ये प्रॉपर जीआर क्या करता जाएगा, आपको शो करेगा। ये ग्राउंड हो गया। ऐसे एक एक पॉइंटों पे जा जाके आपको क्या करना होता है, चेक करना होगा। जीआर चेक करना होता है। देखिए ये पूरे के पूरे पॉइंट क्या हो रहे हैं, बज रहे हैं। तो यहाँ से चेक करा देता हूँ आपको। ये ग्राउंड है, ये आगे जीआर। तो ये आपको पूरे इस पत्ते के कनेक्टर के पूरे पॉइंट्स की वैल्यू आपको स्कीमेटिक में देखनी होगी, ठीक है, कि कितनी है। वो हम कहाँ से देखते हैं, डायोड वैल्यू से, ठीक है। या जीआर वैल्यू क्या है, डायोड वैल्यू क्या है, यही चीज है। इसके बाद बिटमैप से आप कंटिन्यूटी देखते हैं। कल हम हार्डवेयर सॉल्यूशन देखेंगे, स्कीमेटिक देखेंगे, सर्विस मैनुअल देखेंगे, और मोबाइल की एक सीरीज में चालू करने जा रहा हूँ जिसमें आईसीज का स्कीमेटिक डायग्राम, इसके अलावा उसका सर्विस मैनुअल, उसके अलावा उसमें उसके अंदर के जो पूरे फंक्शन है कि गेट के साथ, कौन से गेट के साथ वो काम कर रही है, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, क्या उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, तो वो भी हम कल से वीडियो में आपको चालू करके दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको इसमें देखना होता है, और मोबाइल में ये सारी चीजें आपको ऐसे चेक करनी होती है कि किस तरह से क्या चीजें चल रही हैं और कैसा कौन सी चीज में दिक्कत आ रही है। ये देखिए जल गई, ये मैंने डायोड मोड पे रख के पास में करो, जल रही है। तो ये आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। उल्टा करेंगे तो ये नहीं जलने वाली है, ठीक है। तो एलईडी भी क्या होता है, डायोड होता है। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी एक चीज होती है, तो इसको भी चेक करना होता है, जीआर चेक करना होता है, डायोड वैल्यू चेक करना होता है। इसके अलावा आप जैसे इसमें पावर देते हैं तो ऑन ऑफ स्विच पर क्या आना चाहिए, वोल्टेज आना चाहिए। ऑन ऑफ स्विच पे अगर वोल्टेज मिस है तो भी क्या होगा,
तो भी क्या होगा, आपका मोबाइल ऑन होने वाला नहीं। तो ये भी चीज आपको इसमें देखनी है। इसके अलावा मोबाइल का जो डेड पार्ट है, मोबाइल जब डेड होता है तो क्या सीक्वेंस रखना है, मोबाइल जब रीसेट हो रहा है तो क्या सीक्वेंस रखना है, वो सारी चीजें हम इसमें चेक करते हैं। इसके अलावा ये जो पट्टा आप देख पा रहे होंगे ये निकल रहा है, तो इसको भी लगाना निकालना, इनके भी हम प्रैक्टिकल वीडियोस बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें भी क्या रहे, ऑनलाइन भी हम सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ कोर्सेज 3 तरह के हैं। एक होता है वीडियो कोर्स, एक होता है ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन। तो वीडियो कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन कोर्सेज हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑनलाइन आपका ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जो आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप कोर्सेज में हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर डायोड वैल्यू खोल दी, डायोड वैल्यू दिखाएंगे आपको। तो सॉरी, बिट मैप खोला है। तो बिट मैप के लिए आप देखिएगा किस तरह से आपको चेक करना है। तो इसमें कलर वलर सब आपको ध्यान रखना है। फुल वीडियो को अगर आप परचेज कर लेंगे तो कलर वगैरह भी मैं बता दूंगा कि क्या होते हैं। अब जैसे आपने इसमें पूरे कलर का वैसे वीडियो डाला हुआ है मैंने, ये जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, देखिए अब मैं क्लिक करता हूँ तो ये कहाँ से कनेक्टिविटी है इसकी, ठीक है। अब आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब इसका देखिए यहाँ पर डायोड वैल्यू GR वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये GR वैल्यू नहीं मिल रही, तो इसके रास्ते में लगे सारे कंपोनेंट आपको चेक करने की इसमें लोड क्यों कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ऐसी आपको अगली चीज आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए ये जो ऑरेंज जैसे दिख रहे हैं कनेक्टिविटी है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए इसका सारी चीज दिखा रहा है आपको, और ये आपको पूरी चीजें इस तरह से बिट मैप में ही दिखा देता है। बाकी ग्राउंड है इसमें, ये देखिए कनेक्टिविटी दिखा रहा है, और ये देखिए ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड पैड है। तो ये कनेक्टिविटी के लिए आपको ये दिख रहे हैं सारे, इनमें आपका सब कुछ दिखाएगा, ठीक है। जूम करके चलना। हाँ। इसके बाद आपका और क्या बता रहा था मैं, डायोड वैल्यू बताएंगे। अच्छा, अब डायोड वैल्यू बता दूं। डायोड वैल्यू के लिए आपको डायोड पे क्लिक करना है। फिर एक कनेक्टर सनवा का मीटर है हमारे पास। किसका मीटर है ये आप देख पा रहे होंगे, मास्टेक है। तो सनवा के मीटर की रीडिंग आपको दिखा रहा है ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बताना रहा था, बोल चेक करा दो। कोशिश कर देते हैं। ये खोलो ना कनेक्टर, बैक कैमरा कनेक्टर है। चलो ये तो वो सिम1 सिम2 स्लॉट। ये सब पर ये लिखा हुआ है 01669 है ना, ये सबकी MIP वो है। लिखी हुई है वैल्यू। ये सबकी वैल्यू लिखी हुई है। ये वीरेज, ये कैमरा। अब देखिए यहाँ पर आपका डायोड वैल्यू मैं बता दूं आपको। जब भी आपको डायोड वैल्यू चेक करना है तो अब यहाँ पर अभी हमने सर्च किया था, ये देखिए बैक कैमरा का दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप डायोड वैल्यू पे जाएंगे तो देखिए सिंपल है, बहुत ज्यादा इसको आपको टिपिकल नहीं बनाना है। तो देखिए 30 नंबर पिन पे 0.667 दिखा रहा है। इसको कैसे चेक करना है, सिंपल तरीका है, ये मल्टीमीटर रखिए इस तरह से। यही चीज मैं जो इसमें बता रहा था आप इसको सर्च कर लीजिए। इसमें कैसे चेक करना है, सिंपल आपको यहाँ पर डायोड वैल्यू लेनी है, सॉरी डायोड मोड, कंटिन्यूटी मोड और इन्फिनिटी मोड या जो भी आप बोले। तो ये नॉर्मल मीटर है, बाकी और मीटरों का एडवांस मीटर में दोनों अलग अलग होते हैं। आपको यहाँ पर क्या लगाना है, ये ब्लैक प्रॉप को यहाँ रखना और ग्राउंड रखना है रेड को, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आनी चाहिए, इसको चेक करना तो यही चीज इसके साथ होगी। इसके बाद 27 नंबर 28 नंबर जो भी है, देखिए 28 वहां जा रहा है, 27 0.669 ये वैल्यू नहीं आएगी तो फिर क्या है, दिक्कत वाला मामला है। तो ये आपको क्या बता रहा था मैं, सॉरी डायोड वैल्यू। डायोड यानी GR यानी ग्राउंड रीडिंग या ग्राउंड रजिस्टर। तो किस मीटर पे दिखाया था हमने ये आपका अगला चलते हैं, ये बिट मैप है,
ये सानवा का था। और ये आईसी बोर्ड, इसको खोल लेते हैं, इसकी डायोड वैल्यू। अब और देखते हैं हम इसमें, ये यहाँ पे मैं, ये सारे बॉल्स हैं, तो ये बॉल्सों पे भी दिक्कत आती है तो हम आईसी को ड्रिल भी करते हैं, वो भी चीज़ वीडियो में मिल जाएगी आपको। आईसी कनेक्टर दिखा रहा है ना ये कनेक्टर्स के बारे में दे रहा है। इसके अलावा रेडमी 6 से ले लेते हैं, रेडमी 6 लेते हैं। यहाँ पे अभी क्या बता रहा हूँ, डायोड बता रहा था, बिटमैप क्या बता रहा डायोड भी बता दिया, मिडमैप भी। अभी लास्ट क्या बता रहा था, डायोड ही बता रहा था ना। ये देखिए यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा था। अब यहाँ पर कनेक्टर देखिए, फ्लूक का मीटर है, सनवा है, सनशाइन है, जोटेक है। तो इन 4 मीटर्स की रीडिंग है ये, और चारों मीटर्स की रीडिंग क्या होगी, लाइट बंद करके आना। चारों मीटर्स की जो डायोड वैल्यू है, जीआर वैल्यू क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यही वाली। अब देखिए ये हमने किसका खोला है, फ्लूक का। फ्लूक का जब खोला है तो यहाँ पर देखिए फ्रंट कैमरा, इस पे रीडिंग क्या दिखा रहा है, 0.680 है ना। अब ये फ्रंट कैमरा को हम ले रहे हैं तो 0.579 VCM है, RDN1, RDP1, RND0। अब हम इसी को ले लेते हैं सनवा में। इसको बड़ा करता हूं मैं, यही था फ्रंट कैमरा, यही था नहीं ना। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या कर रहा है, ये क्या दिखाई थी वहां पर, 6 दे रहा था ना, 669। अब यहाँ पर वैल्यू थोड़ी सी चेंज है। अब ये देखिए याद रखिए 0.42, 0.54 याद रखिए। अब हम चलते हैं सनशाइन में। सनशाइन में जब जाएंगे तो यहाँ पर देखते हैं वैल्यू कैमरा में क्या दिखा रहा है। थोड़ी अलग आ गई। अब हम चलते हैं जोटेक में। अब जोटेक में जाएंगे तो जोटेक में देखते हैं थोड़ी चेंज है, 0.599 थी, 0.57 थी कुछ। तो ये वैल्यू आपको कैमरा वाइज, सॉरी ये कैमरा बोल रहा हूँ, मल्टीमीटर वाइज आपको अलग अलग देगी। अब मेरे पास ना फ्लूक है, ना सनवा है, ना सनशाइन है, और ना जोटेक है, मेरे पास है मास्टेक। तो जब मैं मास्टेक में चेक करूंगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ 0.599 दिखा रहा है, किसी में 0.579 दिखा रहा है, 0.562 दिखा रहा है ना। तो मैं 50 का एक गैप लेके चल रहा हूँ, इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मीटर वाइज क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जिस मीटर का अवेलेबल है वो यहाँ पे दे रहा है। अब ये मास्टेक का नहीं है तो नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, फिर आप अलग स्कीमेटिक पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी डायोड पे चलते, और यहाँ भी कनेक्टर देखिए सनवा का है, ठीक है। और एक और खोल लेता हूँ, इसमें दे रहा है क्या और का, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रहा है आईसी ऑन बोर्ड फ्लूक का और सनवा का दे रहा है। तो दोनों में अलग अलग आएगी वैल्यू। तो ये स्कीमेटिक्स आपको क्या करने होते हैं, परचेज करने होते हैं। बोर्नियो के अलावा भी बहुत सारे स्कीमेटिक्स हम बहुत जल्दी बताने वाले हैं आपको। ये थोड़ा सा टाइम जरूर लेता है, ये बोर्नियो अपडेट होने में दिक्कत करता है, कई बार लॉगिन में दिक्कत आ रही है इसमें, तो है थोड़ा प्रॉब्लम है इस समय। फ्लूक है, सनवा है, सनशाइन और जोटेक है, वही 4 चीज आ गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने समझा है, डायोड क्लियर है। इसके अलावा बजने दो यार, वैसे गया है। अरे तो आपका बिटमैप क्लियर हुआ। बिटमैप क्या होता है, वही है ना, कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है, हाँ, वो check और करने डायोड के लिए। वैल्यू क्या है, वहां पर ये दिखाएगा कि वहां उसका डायोड ग्राउंड वैल्यू, ग्राउंड रेजिस्टेंस या डायोड मोड, डायोड वैल्यू क्या है, ग्राउंड रीडिंग, वो आपको देखना है। मतलब यहां से यहां तक अगर कोई कनेक्टिविटी है तो इसका जीआर आपको देखना आना चाहिए, और जीआर अगर गड़बड़ है
तो पर्टिकुलर नेटवर्क सेक्शन है, लाइट सेक्शन है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि गड़बड़ क्यों, उसके बीच में कंपोनेंट्स क्या क्या। कई बार लाइन ही क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, सड़ सकती, जल सकती, कुछ भी हो सकता है। तो जीरो लोड है मतलब दिक्कत वाला मामला है, तो यहाँ से यहाँ फिर जम्पर लगाओ, ठीक है। इसके अलावा स्कीमेटिक सर्विस मैनुअल पे हम कल बात करेंगे। तो ये आपको मैंने चीजें बताई, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या क्या बता चुका हूँ मैं मोबाइल में आपको बता चुका हूँ मैं शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, ओपन, ओके, ये चारों केस भी हम देख चुके हैं। शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, ओपन, ओके, क्लियर है। हाँ जैसे आपके पास कोई सेट आ रहा है, चालू है, बंद है, वो कैसे देखेंगे वो सारी चीज। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि 4 चीजें होती हैं। मोबाइल अगर डेड कंडीशन में है, मोबाइल डेड है, तो आपको 4 चीजें देखनी है। डेड मतलब बंद, ऑन नहीं हो रहा, टोटल डेड है। ऑन होके डिस्प्ले नहीं दे रहा, अलग मैटर, टोटल डेड का केस आया है। तो इसमें 4 कंडीशन होगी। क्या? शॉर्टिंग, हाफ एक ओके केस हो सकता है, एक ओपन, एक शॉर्टिंग का केस हो सकता है, एक ओपन का केस हो सकता है और एक हाफ शॉर्टिंग हाफ का केस हो सकता है। तो ये 4 चीज ध्यान से समझिएगा। ओके का मतलब क्या है? जो बैटरी का प्लस और माइनस है, हाँ जब हम इसमें मल्टीमीटर को रख रहे हैं डायोड मोड पे, तो एक तरफ से वैल्यू आ रही है और एक तरफ से 1 आ रहा वन आ रहा है, है। ओके केस है। हाँ। लेकिन मोबाइल तो ऑन नहीं हो रहा। ओके कैसे ऑन नहीं हो रहा? मतलब आदमी सांस ले रहा है, ईसीजी प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, लेकिन होश में नहीं है। नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है। एक केस ये हुआ। दूसरा केस है सेट डेड है, सेट डेड है लेकिन प्लस और माइनस को जैसे ही मिला रहा हूँ तो शॉर्टिंग आ जा रही है। शॉर्टिंग मतलब ये दोनों बीप दे रहे हैं। बीप क्यों दे रहे हैं? तो देखिए शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जा रही है, उसको कहाँ तक जाना है? यहाँ तक जाना है, लेकिन वो रास्ते से क्या हुई, भटक के और यहीं पर मिल गई, शॉर्ट हो गई। हाँ तो प्लस और माइनस का आपस में मिलना क्या होगा? एक तरीके से शॉर्ट हो रास्ते का छोटा हो जाना है, ठीक है। तीसरी चीज क्या होती है? हाफ शॉर्ट। पानी की लाइन भी है और सीवेज की लाइन भी है, थोड़ा थोड़ा लीकेज हो कि ये इसमें और इसमें मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? हाफ शॉर्ट। इतना मामूली लीकेज है कि समझ में नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? मोबाइल ऑन भी हो सकता है, ऑन होकर डिस्प्ले की दिक्कत कर सकता है, नेटवर्क सेक्शन की दिक्कत कर सकता है, डिस्चार्ज जल्दी हो सकता है। एक और केस होता है चौथा, क्या? ओपन, ओपन केस। प्लस और माइनस के बीच कोई वैल्यू नहीं आना, ये ओपन हो गया। मतलब पानी की लाइन है और सप्लाई किसी और चीज की, दो पानी की लाइन टोटली क्या है? बंद है, इसको क्या कह देंगे? ओपन हो गई। बीच से डैमेज, तो प्लस की लाइन बीच से क्या हो गई? कहीं अगर कट गई या माइनस की लाइन भी कट गई तो दोनों कंडीशन ओपन है। ये मत सोचना कि यहाँ से आपका 3.7 वोल्ट लाइन है और ये क्या है? ये प्लस है और ये माइनस है। अभी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये लास्ट पॉइंट ये है और इसका लास्ट पॉइंट ये है, यहाँ और यहाँ बीच कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जरूर आना चाहिए। अगर ये क्या हो रहा है? दोनों कटी हुई हैं, तो पॉजिटिव से वोल्टेज नहीं है, तो सर्किट का क्या रोल है कि प्लस और माइनस दोनों क्या नहीं होना चाहिए? मिलने नहीं चाहिए। दोनों क्या नहीं होना चाहिए? ओपन ओपन नहीं होना चाहिए। अगर माइनस का कनेक्टर में आपने पॉइंट सही से नहीं लगाया है तो भी मोबाइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी माइनस की लाइन है वो क्या हो गई है? ओपन हो गई है, हाँ ठीक है। तो ये आपको 4 चीज ध्यान रखना है। तो मोबाइल कभी भी आता है आप उसको खोलिए, ये तो ऑन हो रहा है प्रॉपर, आपको मैंने अभी खोल के दिखाया कि ऑन हो रहा है। तो ये न शॉर्ट का केस हो, हाँ ऑन हो रहा है, बैटरी जा रही है, इस तरह कोई दिक्कत है तो वो क्या हो सकता है? ओपन केस हो सकता है। तो अभी तो मोबाइल डेड नहीं है, तो जब डेड नहीं है तो क्या होगा? इसको हमने ओपन किया, ये रखा। अब इसमें बैटरी में प्लस और माइनस होता है। इसको बैटरी को चेक करने के लिए आप चले जाइए 20 वोल्ट पे, टीसी पे। अभी हमें वोल्ट चेक करना है इसका। ये हमने लिया इस तरह से, ये माइनस है और ये क्या है? प्लस 3.8 वोल्ट। उल्टा करेंगे क्या दिखाएगा? माइनस पे आएगा, ठीक है। अब इसका प्लस और माइनस हमें ढूंढना है, हमें पता नहीं प्लस माइनस, बैटरी है तो सीधा पता चल जाएगा। हाँ इधर से कौन सा? ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस। दूसरा प्लस और आखिरी माइनस। इससे पता करना है तो कैसे पता करोगे? ये लिया यहाँ पे, कंटिन्यूटी से, ये हमने इसको किया ग्राउंड, यहाँ पे रखा, ये माइनस है, देख दे रहा। ये प्लस होगा, हाँ ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। अब हमने क्या करना है? देखिए यहीं पर प्लस माइनस, माइनस को माइनस और प्लस को प्लस में रखना है। आ रही वैल्यू? हाँ उल्टा करने पे क्या आएगी? 1 आना चाहिए उल्टा करने पे। अभी नहीं है। क्या आप शॉर्ट का केस बन रहा है? ठीक है।
अब अगर ये दोनों बीप करने लगे, प्लस और माइनस बीप करे तो क्या हो जाएगा? फुल शॉट। फुल शॉट। अब ये दोनों तरफ वैल्यू दे रहा है तो हाफ शॉट का केस। अब ये दोनों तरफ अगर कोई वैल्यू ना दे, 1 और पलट के इवन, तो क्या है ये? ओपन का केस। हाँ। अब एक तरफ प्रॉपर वैल्यू दे रहा और एक तरफ बंद दे रहा तो ओके का केस मानिए। अब ओके का केस है लेकिन मोबाइल का ऑन नहीं होना, ये बड़ा कठिन काम होता है। ओके केस है लेकिन मोबाइल क्या नहीं हो रहा है? ऑन नहीं हो रहा है। ऑन नहीं हो रहा है। क्या क्या दिक्कत होगी? बैटरी आपको चेक करना है। बैटरी आपने सब प्रॉपर चेक कर ली। चार्जिंग कर इसके बाद क्या करना है आपको? चार्जिंग कनेक्टर डैमेज तो नहीं है, वहां से स्टार्ट करना है। अब ओके है तो शॉर्टिंग का केस तो होगा नहीं। अब क्या होता है, कई बार चार्जिंग कनेक्टर उखड़ जाता है जिस कारण बैटरी भी चार्ज नहीं होती, तो अपने को लगता है क्या है कि मोबाइल डेड है, तो इसको चेक करिए। इसके बाद फिर आपको स्टेप्स में जाना होता है। ठीक है, अब मोबाइल में जो पावर आईसी है वहां तक का वोल्टेज आप चेक करिए। अब पावर आईसी कॉलकॉम है, मीडियाटेक है, सैमसंग का है, कौन सा पावर आईसी लगा है, उस पावर आईसी का पूरा बूट सीक्वेंस आपको क्या करना पड़ेगा? चेक करना पढ़ना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि बूट सीक्वेंस में कौन कौन से वोल्टेज आ रहे हैं। बेगर। अब देखिए, जैसे ही मैं मोबाइल लगाता हूँ और यहाँ पर एडाप्टर लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा? यहाँ पर एडाप्टर लगाऊंगा तो यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेशन आएगा। अगर मोबाइल में एडाप्टर लगाया और चार्जिंग इंडिकेशन आया, इसका मतलब क्या है? पावर सेक्शन को वोल्टेज मिला, सीपीयू को वोल्टेज मिला, चार्जिंग सेक्शन एक्टिव हुआ, डिस्प्ले सेक्शन एक्टिव हुआ, तब जाकर आपको डिस्प्ले दिखा, मतलब मोबाइल ओके। ऑन हो गया है। अब चार्जिंग दिखी मतलब मोबाइल ऑन हो गया। इसको कहते हैं ऑटो ऑन होना। कुछ कुछ कमर्शियल लैपटॉप में भी फैसिलिटी होती है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब हम ऑन कर रहे हैं तो ऑन नहीं हो रहा, वो एक अलग समस्या। या चार्जिंग ही का इंडिकेशन नहीं आ रहा, वो एक अलग समस्या। तो हमें सबसे पहले आईसीओ का बूट सीक्वेंस देखना होता है कि कॉलकॉम है, मीडियाटेक है, कौन सी आईसी है, उसका बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए कि अडाप्टर लगाते ही पावर आईसी ने कौन कौन से वोल्टेज रिलीज की। अगर 2 पावर आईसी लगी तो वो, सिंगल पावर आईसी लगी तो वो। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो बूट सीक्वेंस देखा। इसके बाद जो पावर आईसी है सीपीयू के साथ क्या कम्युनिकेट करेगी, सीपीयू ईएमएमसी के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, सीपीयू लाइट सेक्शन के साथ कैसे कम्युनिकेट करेगा, सीपीयू नेटवर्क सेक्शन के साथ क्या क्या कम्युनिकेट करेगा। ये कब की बात कर रहा हूँ? जब आपने अडाप्टर लगाया। जब आपने अडाप्टर लगाया, सारी चीजें ऑटो ऑन हुई, तो आपका जो पावर आईसी उसके बाद जो कॉइलें लगी हैं, कौन सी कॉइल होंगी? बूस्ट की बक कॉइल। तो बक कॉइल की स्थिति में कौन कौन सी ये वोल्टेज बनाएगी? एलडीओ क्या बनाएगी, एलएलडीओ क्या बनाएगी, इसमें फीडबैक क्या आएगा। फिर इसके बाद सीपीयू से पीएलटी रीसेट या जो भी रीसेट से वो रिसीव करना, फिर यहाँ पर ये पावर चार्जिंग का फीडबैक आना, तब जाकर आपको डिस्प्ले क्या होगा यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। क्या कि हमने अडाप्टर लगाया तो क्या, हमने अडाप्टर लगाने के बाद जब ऑन किया तो क्या, ऑन हो रहा है नहीं हो रहा है, सब चीज आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। तो ये चीजें आपको पूरा पता होना चाहिए। इसके बाद ये तो हो गया वोल्टेज लाइन। वोल्टेज लाइन के बाद मैंने आपको क्या दिखाया था आज? डीएसओ दिखाया था। तो डीएसओ में क्रिस्टल पे देखना है, डेटा देखना है, क्लॉक देखना है, वोल्टेज का ग्लिच देखना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या देखना आना चाहिए? इससे पहले डीसी मशीन। डीसी मशीन एम्पियर कितना ले रही है, कहाँ तक एम्पियर ले रही है, कौन सी जनरेशन का मोबाइल है, उसमें क्या क्या एम्पियर पे वो डिस्प्ले देता है। आधा अगर उसका एम्पियर रहता तो क्या चीज जाती है। एम्पियर अगर थोड़ा सा लिया और 0 हो गया तो क्या हुआ, उसने एम्पियर बिल्कुल नहीं लिया तो क्या हुआ। कल मैं डीसी मशीन से आपको ये बताऊंगा शॉर्ट केस, हाफ शॉर्ट केस, ओपन केस और ओके डीसी से कैसे चेक करना है। तो डीसी मशीन की भी रीडिंग ये लैपटॉप में ही पता होना चाहिए और मोबाइल में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कल हम ये करेंगे 3 बजे के आसपास या 4 बजे के बैच में ये क्लियर कराऊंगा। क्लियर हो गया इतना? थैंक्स फॉर द वॉचिंग।